क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 है, सेकंड एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब आज इस क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। तो ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। तो देखो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। उस दुकान में जितने भी आइटम्स हैं उनमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है। फिर व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, एक कस्टमर को कितने रुपए देना पड़ेगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स मतलब हमें 2 जीन्स वो खरीद रहा है, मार्क एट ₹1450 यानी कि 1450 रुपीज ईच। एक जीन्स का दाम 1450 है, तो पेयर ऑफ जीन्स मतलब 2 जीन्स है तो उतने इंटू 2 हो जाएगा। एंड 2 शर्ट्स मार्क एट ₹850 ईच, और जो 2 शर्ट्स हैं वो 850 रुपए एक शर्ट का अगर दाम है तो 10% डिस्काउंट अगर वो दे रहा है तो डिस्काउंट के बाद उस कस्टमर को टोटल कितने रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मार्क प्राइस ऑफ 2 जीन्स इज इक्वल टू 1450 इंटू 2 यानी कि 2900 रुपीज। और फिर मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स इज इक्वल टू 850 इंटू 2, ये हो जाएगा 1700 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब हमें डिस्काउंट दे रहा है, कितने का? 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो यहां पर लिखें डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 10%। अब हम टोटल डिस्काउंट निकालते हैं कि दोनों जीन्स पे हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा और दोनों शर्ट्स पे हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो, दो डिस्काउंट ऑन 2 जीन्स इज इक्वल टू 10% यानी कि 10/100। किसका 10%? ये दोनों जीन्स का जितना मार्क प्राइस था उसका, यानी कि 2900। तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुआ, फिर 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुआ, यानी कि ये आया 290 रुपीज। इतना डिस्काउंट हो गया दोनों जीन्स को मिला के। और फिर डिस्काउंट ऑन 2 शर्ट्स, दोनों शर्ट्स पे डिस्काउंट, इसमें भी 10% है, तो 10/100 इंटू 1700। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, फिर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, यानी कि शर्ट पे हमें टोटल 170 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है कि what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and 2 shirts marked at ₹850 each। यानी कि उस कस्टमर को टोटल डिस्काउंट के बाद कितने रुपया देना पड़ेगा। तो इतना तो डिस्काउंट हो गया जीन्स का 290 रुपए, यानी कि जीन्स के लिए कस्टमर को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो फॉर जीन्स customer has to pay कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा? 2900 माइनस 290, यानी कि ये हो जाएगा 2610। कितना रुपया? फिर फॉर शर्ट
customer has to pay 1700 minus 170, तो ये हो जाएगा 1530 रुपीज। ठीक, तो टोटल कितना पे करना पड़ा, शर्ट और जीन्स का मिला के दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो देखो दोनों को अगर हम प्लस करें, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2610 प्लस 1530, तो ये हो जाएगा 0 3 और 1 4 6 1 11 और ये 4 0 3 और 1 4 5 6 11 2 और 1 3 और 1 4, टोटल 4140 रुपीज कस्टमर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक बार इसको देखो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन है, उसके पास 2 बफेलो है जिसको कि उसने 20,000 रुपए ईच, मतलब एक का 20,000 रुपए, दोनों का 40,000 रुपए, इस तरीके से उसने बेचा है। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। एक बफेलो को 20,000 में बेचने के उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, दूसरे पे उसे 10% का नुकसान हो रहा है। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, उसे टोटल कितना गेन हुआ या फिर टोटल कितना लॉस हुआ, ये हमें निकालना है। तो देखो कॉस्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलो, यहाँ पे बफेलो दिया है ना, तो बफेलो इज इक्वल टू 2 into 20,000, तो ये हो जाएगा 40,000 रुपीज। ठीक है, अब एक पे उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो सीपी ऑफ 1 बफेलो अगर हमको एक बफेलो को, फर्स्ट बफेलो का सीपी निकालना है, मान लिया कि उसका जो सीपी है वो सपोज x है। ठीक है, तो उसे जो कि प्रॉफिट हो रहा है, तो x प्लस 5/100, 5% ऑफ x इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, सीपी में उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है अगर वो 20,000 रुपए बेचता है, तो यहां से 5 ये 1/20 हो जाएगा, x प्लस x/20 इज इक्वल टू 20,000। तो ये हो जाएगा हमारा 21x/20 इज इक्वल टू 20,000। ठीक, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 into 2 4 0 0 0 0 अपॉन 21। ठीक, इसी तरह ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया फर्स्ट बफेलो का, जिसपे उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि दूसरे बफेलो पे उसे 10% का लॉस हो रहा है। तो सीपी ऑफ ये फर्स्ट बफेलो, ये फर्स्ट बफेलो है, और ये सपोज सीपी ऑफ सेकंड बफेलो इज इक्वल टू सपोज y। तो
अब उसे चूंकि लॉस हो रहा है तो y माइनस 10/100 ऑफ y इज इक्वल टू 20,000। तो ये हो जाएगा y माइनस y बाई 10 इज इक्वल टू 20,000। तो ये हो जाएगा 9y बाई 10 इज इक्वल टू 20,000। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लाख अपॉन 9। ये सेकंड बफेलो का कॉस्ट हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हम निकाल लें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों बफेलो के कॉस्ट सीपी हमारे पास आ चुका है। तो हम दोनों के जो कॉस्ट सीपी है उसको हम ऐड कर लें। तो टोटल सीपी इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 21 प्लस 2 लाख अपॉन 9। अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो 9 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 7, तो 9 into 7 63। तो 3 ये हो जाएगा 12 लाख, 7 ये हो जाएगा 14 लाख। ये हो गया 14 प्लस 12 26 लाख अपॉन 63। ठीक है, तो ये टोटल उसका सीपी हुआ। अब अगर हम इसको डिवाइड करें 63 से 26 लाख को डिवाइड करें अगर 63 से, तो हमारा कितना आना चाहिए भाई? देखो इसमें 26 लाख डिवाइडेड बाई 63, ये आ जाएगा 41,269.84। अगर हम डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है। ठीक, तो इतने रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, जबकि उसके सेलिंग प्राइस टोटल का कितना है? 40,000 रुपए। इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हुआ? लॉस इज इक्वल टू 41,269.84 माइनस 40,000। ठीक, तो अगर हम इसको माइनस करें तो कितना आएगा? 1269.84 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000। एक टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 रुपए है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। और ये जो टीवी है उस पे सेल्स टैक्स लगाया गया है 12% के रेट पे। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद इस टीवी को खरीदता है उसे टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा? ठीक है, तो देखो मार्क प्राइस ऑफ टीवी ये दिया हुआ है 13,000 रुपीज और सेल्स टैक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 12%। ठीक, तो सबसे पहले हम ये निकालें कि इसका सेल्स टैक्स हुआ कितना। तो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12% यानी कि 12/100 ऑफ 13,000। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो
12 इंटू 13 ये हो गया 156, तो 1560 इतने रुपए का उसका सेल्स टैक्स हो गया। तो टोटल अमाउंट जो उसको पे करना पड़ेगा, जो कस्टमर है उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, ये 13,000 प्लस ये जो सेल्स टैक्स है वो यानी कि 1560, इसको अगर हम प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 14,560 रुपीज। आंसर क्लियर? देख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. डिस्काउंट जो है इसमें 20% दिया है। If the amount he pays is ₹1600, डिस्काउंट के बाद अरुण ने टोटल 1600 रुपया दिया उस स्केट के लिए अगर, तो फाइंड द मार्क प्राइस, तो उसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, तो लेट द मार्क प्राइस बी, तो लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, मार्क प्राइस को सपोज हमने एक्स मान लिया, और इसमें जो डिस्काउंट दिया है, इसमें जो डिस्काउंट दिया है वो है 20% का। कितना है हमें डिस्काउंट? 20%। तो देखो, और डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट उसने पे किया, फाइनल अमाउंट वो कितने रुपया है? 1600 रुपीज। ठीक, तो हमें इस मार्क प्राइस यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, फाइनल अमाउंट तक हम पहुंचे कैसे? मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस को हटा दें यानी कि माइनस कर दें, तो हमें फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस में से यानी कि एक्स में से हम माइनस करें किसको? डिस्काउंट को। डिस्काउंट हमारा कितना है? 20%। तो 20/100। अब ये जो डिस्काउंट है किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है, यानी कि 20/100 ऑफ एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? फाइनल अमाउंट यानी कि 1600 रुपीज के। तो 21 या 20, 25 या 100, तो ये हो गया x माइनस x/5 इज इक्वल टू 1600। तो ये आ जाएगा कितना? 4x/5, क्योंकि x/1 करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 5 से 5 एक बार में जाएगा तो 1 इंटू एक्स, तो 5x माइनस 1 इंटू एक्स 4x, तो 4x/5 इज इक्वल टू 1600। तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो 1600 इंटू 5/4, तो 4 से 1600 को कैंसिल करेंगे तो 400, तो x इज इक्वल टू 400 इंटू 5, 2000 रुपीज। ठीक, तो इसका मतलब उसका जो मार्क प्राइस था वो 2000 रुपीज था। जो स्केट उसने खरीदा हमने, उसका मार्क प्राइस 2000 रुपीज था। एक बार देखिए, चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। I purchased a hair dryer for ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मतलब वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है, टैक्स देने के बाद मुझे 5,400 रुपया देना पड़ा हेयर ड्रायर को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड।
वैट इंक्लूड करने से पहले उसका क्या रेट है, मतलब अगर हम वैट ना लगाते तो फिर उस हेयर ड्रायर का रेट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो मान लिया लेट प्राइस बिफोर वैट बी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें वैट कितना दिया है, इसमें हमें दिया हुआ है कि वैट परसेंटेज इज इक्वल टू 8% और जो फाइनल अमाउंट उसे पे करना पड़ा है, फाइनल अमाउंट वो है 5,400 रुपीज। ठीक है, तो अगर उसका वैट लगाने के पहले अगर उसका 100 रुपया था, तो जब वैट भी लग जाएगा तो उसका तो दाम और बढ़ जाएगा। इसका मतलब वैट के पहले जो उसका रेट था, प्राइस था, वो कम रहा होगा। तो x प्राइस बिफोर वैट x, अब उसमें हमने ऐड कर दिया सेल्स टैक्स या फिर जिसको कि हम वैल्यू एडेड टैक्स वैट बोल रहे हैं, तो 8/100, और ये 8/100 किसका है, इस x का 8/100 ऑफ x, और ये इक्वल होगा हमारे फाइनल अमाउंट के बराबर यानी कि 5,400। ठीक, तो यहां से अगर हम कैंसिल करें तो 4 से हम कैंसिल कर रहे हैं तो 4 टू 8, 4 ये 25 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2x/25 इज इक्वल टू 5,400। फिर एलसीएम ले लेंगे, इधर हो जाएगा 27x/25 इज इक्वल टू 5,400। ये कैसे आया, 1 से 25 को डिवाइड किया तो 25 मिला, 25 into x 25x हो गया, प्लस 25 से 25 एक बार में जाएगा तो 1 into 2x ही हुआ, तो 25x plus 2x मिला के 27x upon 25 इज इक्वल टू 5,400। तो अब x की वैल्यू जैसे हमको निकालनी है तो 5,400, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 25 अपॉन 27। अब 27 से इसको कैंसिल करेंगे तो 200 बार में कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, तो वैट लगाने के पहले जो हमारा जो प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई, 5,000 रुपए रहा होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आज ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके बाद आगे की जो एक्सरसाइजेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।